नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। एक देश एक कानून, जिस पर बीते कुछ दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है। मुस्लिम संगठन और विरोधी दल खुलकर यूसीसी के खिलाफ उतर आए हैं। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीदी फिरंगी महली ने सभी मस्जिदों के इमामों को एक लेटर जारी किया है। फिरंगी महली ने मौलानाओं और इमामों से अपील की है कि हर जुम्मे पर नमाज से पहले नमाजियों को यूसीसी की खामियां बताएं। लखनऊ ईदगाह के इमाम का कहना है कि मुसलमानों को यूसीसी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं होगा। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का नया बारकोड जारी किया है। AIMPLB ने एक चिट्ठी के जरिए बारकोड की जानकारी दी है। दरअसल ये बारकोड विरोध के लिए बनाया गया है। उधर मुस्लिम संगठनों के अलावा सियासी दल भी यूसीसी के विरोध में उठी चिंगारी में घी डालने का काम कर रहे हैं। सपा सांसद ST हसन का कहना है कि मुस्लिम हर हाल में यूसीसी का विरोध करेंगे, यानी हर मोर्चे पर यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने उकसाने की तैयारी चल रही है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जुमे के खुतबे में, जुमे की तकरीर में इमामों ने आवाम से अपील की कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में लॉ कमीशन तक यूसीसी के ख़िलाफ़ अपनी बात पहुंचाएं और लॉ कमीशन तक ये बात पहुंचाएं कि हम लोगों को, हम मुसलमानों को यूसीसी बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्र में हमेशा कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, ये विषय रहा है। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया है और लगातार उस पर हमारी सरकार कॉमन सिविल कोड एक सहमति से आए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, हर मुसलमान हर उस कानून का विरोध करेगा जो कुरान के बताए हुए रास्ते को गलत सब बताता है, या जो कुरान के बताए हुए रास्ते से अलग बातें बताता है। और मुसलमानों से ये उम्मीद कोई भी ना करे जो वाकई मुसलमान है कि वो कुरान पाक को छोड़कर यूसीसी को अपना लेंगे। जो अपील कर रहे हैं उनको अपील करना चाहिए। जो अपील कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि पर जब भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई चल रही थी तो यह सब लोग कोई भव्य मंदिर निर्माण के समर्थन में नहीं खड़े थे। तो क्या मुसलमानों से ये कोई चाहते हैं कि सब यहाँ से चले जाएं, तो लिखकर हमें दे दीजिएगा क्या ये मुसलमान यहाँ नहीं रहे, तो हम बता देंगे कि कैसे जाएंगे हम लिख के। यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार। पूरे देश के विकास में मोदी जी और मोदी जी की सरकार बाधा है, उनकी पार्टी बाधा है, अमन चैन में भी बाधा ही बाधा है। तो यूसीसी पर समर्थन और विरोध में आवाजें उठ रही हैं। इस बीच यूसीसी को लेकर सोशल मीडिया में भी कई तरह की अफवाहें उठाई जा रही हैं। वो क्या है, आपको हम बताते हैं जल्दी से कि आखिर वो अफवाहें क्या हैं जो यूसीसी को लेकर अफवाहें उठ रही हैं। क्या वो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड मॉडल पर बनेगा कानून, ये यूसीसी पर अफवाह फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड मॉडल पर कानून बनेगा। ये 1 नंबर यानी पहले नंबर पे शरीयत और मुस्लिमों के खिलाफ है ये यूसीसी को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यूसीसी पर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदू आदिवासियों पर असर पड़ेगा।
तो ये बात कही जा रही है कि हिंदू आदिवासियों पर असर पड़ेगा। 2024 के चुनाव से पहले लागू होगा यूसीसी। इसको लेकर राजनीति चरम पर है। यूसीसी से मुस्लिमों पर तमाम पाबंदियां लगेंगी। ये बात कही जा रही है कि यूसीसी से मुस्लिमों पर तमाम पाबंदियां लग जाएंगी। तो ये वो सवाल है, ये जो बातें हैं कही जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी हैं, जो कि नेता हैं वीएचपी के, और दिलीप यशवर्धन जी हैं, कानून के जानकार हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी, आपका पक्ष हम जानना चाहेंगे कि देखिए, शफीकुर रहमान बर्क हों या फिर एसटी हसन साहब हों, लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब तो शिवपाल जी ने भी बोल दिया कि चुनाव आ रहा है तो इसलिए ये यूसीसी लाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्टैंड है आपका? देखिए अनुज जी, समाजवादी पार्टी यूसीसी के खिलाफ है, और खिलाफ इसलिए कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था उस दौरान भी यूसीसी कानून को लेकर के चर्चा हुई थी, और तमाम सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे। तो जो विचार बाबा साहब के उस वक्त थे, हम उस विचारों के साथ आज भी खड़े हैं। और बाबा साहब ने उस समय भी कहा था कि यूसीसी कानून बाध्यकारी रूप से नहीं लागू कर सकते। बाबा साहब ने कहा कि सरकार अगर कानून बना भी दे तो वो उस पर लागू होगा जो एडमिट करे कि हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। अब लगातार ये बात कही जाती है कि तमाम देशों में यूसीसी लागू है। यूसीसी उन मुल्कों में लागू, चाहे एक धर्म है, एक धर्म के लोग हैं। भारत अनेकता में एकता की संस्कृति वाला देश है। भारत अनेक धर्मों का देश है, अनेक वर्गों का देश है, अनेक जातियों का देश है। इसलिए भारत में एक कानून बनाना बहुत संवेदनशील विषय है, और इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब को मानती है, अंबेडकर साहब को मानती है, उनके संविधान को मानती है, तो एक बार संविधान सभा की बैठक में जो चर्चा यूसीसी को लेकर के बाबा साहब ने कहा था, जो विचार बाबा साहब ने रखा था, उसको एक बार इस भारत की सरकार को और राज्य की सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि उनका भी स्टैंड क्लियर हो जाएगा। शमशी आजाद जी, जवाब दीजिए। और दूसरा, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो जुम्मे की नमाज होगी उससे पहले बताएं, मौलाना लोग बताएं, मौलवी बताएं कि इसमें क्या कुछ खामियां हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अनुज जी, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को चाहते हैं कि मतलब विकास के रास्ते पर न जाए। अगर इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है तो हमें नहीं लगता है किसी पर किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक समाज का इसमें नुकसान है या किसी के हित की अनदेखी की जा रही है। अगर कॉमन सिविल कोड यहाँ पर यूसीसी लागू किया जा रहा है तो वो देश के हित में है, और इसके लिए मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बारगाहों का सहारा लेना, ये कदापि मदरसों का सहारा लेना कदापि सही नहीं है। आपको अगर कोई बात कहना है तो आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता समर्थन लेना पड़ेगा। हम जिस तरीके से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम जिस तरीके से लगातार सभी धर्मों के लोगों के घर जाकर सभी बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, सभी संप्रदाय से मिल रहे हैं, जो उनके समाज के बड़े हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, सबसे हम राय मशवरा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून लागू करती है तो डायरेक्ट लागू करती है। हम पहले जनता के बीच में जाकर, जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडरान है, उनसे जाकर बाकायदा पूरी तरीके से राय मशवरा लेते हैं, और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं कि यह कानून लाने के बाद हिंदुस्तान में किस तरीके से विकास की नाव को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर विकास के रास्ते में बर्क साहब कह रहे हैं कि देश तरक्की नहीं करेगा अगर ये यूसीसी आ गया तो झगड़े होंगे, विवाद होगा। नहीं, बर्क साहब हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, चाहे एसटी हसन साहब हो, इन जैसे लोग हो, चाहे अभी आपने देखा कि मौलाना भी बयान दे रहे थे कि मस्जिदों से जुमे की नमाज, तो क्या जुमे की नमाज अब इसीलिए सिर्फ रह गई है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ आंदोलन कराया जाए, सिर्फ सरकार की चीचा लेदर की जाए, उनका विरोध किया जाए और बैंक में जाकर एक पार्टी का समर्थन किया जाए? ये सब कुछ जो है राजनीति के तहत है, और कहीं ना कहीं ये कट्टर मुस्लिमवादी जो कट्टर मुसलमान बनते हैं, अपने को दिखलाते हैं कि हम इस तरीके के धर्म के रक्षक हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे किसी न किसी पार्टी का इनको सपोर्ट होता है, जिस वजह से ये आपने देखा होगा, चाहे आप इनका आप तो कुल मिलाकर भड़काने की राजनीति हो रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छी पार्टियां उनका डायलॉग सुनिए। ठीक है, हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी हैं। सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है